कि जो जानता है, जो देखता है और जो सुख दुख का अनुभव करता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव कहते हैं। तो सुख दुख के वेदन में दोनों जो बातें हैं, चाहे दुख हमारा विभाव परिणाम है ना, वह एक स्वभाव पर्याय वाली बात है, लेकिन दुख होना भी जीव के ही संभव है। ये बात उससे हमें समझना है ना, कि दुखी हो रहे हैं परद्रव्य की वजह से, तो किसी अन्य द्रव्य का कारण हो, सुख हो रहे अन्य द्रव्य का कारण हो, दोनों ही परिस्थिति में ऐसा नहीं है। दुख हो रहा है, जो इंद्रिय सुख इंद्रिय दुख जिसे होता है हो रहा है, पर होता जीव को, इस बात की सिद्ध यहाँ पर करना है। और इस बात से ये सिद्ध करना है कि शरीर से किसी भी तरह का सुख नहीं होता है ना, शरीर से इंद्रियों से सुख होता नहीं है, ये हमने पढ़ा। अभी प्रश्न क्रमांक 108 पर सबसे नीचे से देखिए, यहाँ से हम आगे का विषय पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में जोर देकर यह कहते आ रहे हैं कि शरीरधारी प्राणियों को सुख दुख का कारण शरीर नहीं है, अपितु उनका आत्मा ही स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से अथवा अपने अशुद्ध उपादान से स्वयं सांसारिक सुख दुख रूप परिणमित होता है। ये तो यज्ञ कहना है। अब आगामी गाथाओं में यह कह रहे हैं कि न केवल देह अपितु 5 इंद्रियों के विषय भी संसारी जीव को सुख दुख में कारण नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि संसारी जीव अपनी अशुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण सुखी दुखी होते हैं, और सिद्ध भगवान अपनी शुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण अनंत सुखी है ना। मतलब कहने ये चाह रहे कि जैसे शरीर से कोई सुख दुख नहीं होता, वैसे ही जो इंद्रियां हैं उनसे भी किसी भी तरह का सुख दुख नहीं हो सकता। जीव यदि सुखी दुखी होता है तो अपने अशुद्ध उपादान से, अशुद्ध उपादान मतलब कि राग द्वेष आदि परिणाम, ठीक है, इसमें जो अशुद्ध परिणाम, और केवली भगवान सुखी किससे? कि अपने शुद्ध परिणाम से, अपने शुद्ध जो शुद्ध परिणाम से है ना, शुद्ध उपयोग कह लो, शुद्ध स्वभाव कह लो, उसकी वजह से वे कैसे हैं कि वे तो भैया अनंत सुखी है। ठीक है, इन गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि आत्मा स्वयं सुख परिणाम की शक्ति से संपन्न है। क्या बोला? आत्मा स्वयं सुख परिणाम की शक्ति से संपन्न है। मतलब जो सुख परिणाम, जो सुख रूप होने की क्रिया, सुख को भोग पाने की क्रिया जो है, सुख का परिणाम होने की जो क्रिया है, उससे जीव ही संपन्न होता है, वो गुण जीव के ही पास है। अतः उसे पंच इंद्रियों के विषय अकिंचित कर है, ये बताया था ना, पंच इंद्रियों के विषय अकिंचित कर है इस जीव के सुख दुख होने में। मतलब सुख दुख क्या कि जो सच्चा जो सुख है वह होने में पर द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। अकिंचित का मतलब कि वे कुछ नहीं कर सकते, है ना। आत्मा का सुख परिणामत्व दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। यहाँ आगे एक ऐसा दृष्टांत देंगे, परिणामत्व दृष्टांत, उससे इस बात को समझेंगे। ठीक है, ये गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हमारा ये अधिकार भी पूर्ण हो जाएगा। 2 गाथाएं अलग से हैं, फिर इसके आगे अपना शुभ परिणाम अधिकार है, उससे हम यहाँ देखते। तिमिर हरा जय देखी जनस्सदीवेन नत्थिकायवम् तव सुखं संयमादा विषया किं तत्थ कुर्वन्ति संयमेव जहादिच्छो तेजो उन्नूयते वदानवसि सिद्धो वितहानानं सुहं च लोकेतः देवो तिमिर जो जिससे की उसे
दीपक क्या करे, जब जिए स्वयं सुलरूप हो, इंद्रिय विषय तब क्या करे, जिस तरह आकाश में रविभूषण के जरुदेव है, बस उस तरह ही सेध गण सब ज्ञान सुख हरदेव है। थोड़ा इसमें दृष्टांत है, उसे दृष्टांत के लिए समझेंगे, पहले मूल बात समझते हैं। देखो यहाँ सीधा मैं हिंदी अर्थ ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि गाथा से समझने इसमें कोई विशेष बात नहीं, सीधा हिंदी अर्थ देखते हैं। यदि किसी की दृष्टि अंधकार नाशक हो, क्या बोला, ठीक है, थोड़ी बात थोड़ी समझना। एक वैसे अतिशयोक्ति, हमें अतिशयोक्ति कहेंगे भी नहीं क्योंकि केवली भगवान की बात है, हमारे आत्मा के स्वभाव की बात है, पर आप एक तरह से अतिशयोक्ति जैसे समझ लो। यदि किसी की दृष्टि अंधकार नाशक हो तो उसे दीपक की आवश्यकता नहीं है। अब भैया अब यहाँ पर ना देखो, दृष्टि अंधकार नाशक का मतलब क्या है कि जिसके जो जहां देखे और वहां पर अंधकार ही चले जाए। जैसे अब इस पर देखो, यहाँ पर हम भगवान की बात कभी वैसे नहीं करेंगे, भगवान के यहाँ पर बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पर आप समझो जो ऐसे जीव होते हैं जो रात में देख सकते हैं, जानवर आते हैं, बिल्ली, उल्लू, है ना, ये सब हम इनसे समझते हैं पहले कि जैसे सब जानवर होते हैं, बिल्ली हो गया, उल्लू हो गया, तो ये दिन में शिकार नहीं करते, ये सब रात में शिकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रात में इनको तो सही दिखता है, दिन में भी दिखता है, ऐसा नहीं है दिन में ना दिखता हो। उल्लू को तो, अरे उल्लू को दिन रात सब में दिखता है। अगर उल्लू दिन में दिखे, मतलब समझो रात, अब बहुत सारे जानवर ऐसे भी है जिन्हें दिन में नहीं दिखता, चमगादड़ है वो, उन्हें दिन में नहीं दिखता, उनका हम कहेंगे उल्लू को दिखता है वो। मतलब देखो वो ऐसा नहीं है उल्लू को आप रोशनी में छोड़ दो तो उसे दिखना बंद हो जाएगा, वो अपना रास्ता भी ढूंढ लेगा, वो सब देख लेगा, ढूंढ लेगा, उसे सब पता है, बस उसे रात में साफ दिखता है, ये अलग चीज है ना। अब देखो रात में उसे दिखने का क्या लॉजिक है सही, कि रात में जब उसे दिख रहा तो और किसी को नहीं दिख रहा, अब वो जिसका भी शिकार करना चाहेगा उसे पता ही नहीं लगेगा कौन है। और उल्लू जैसे जो ये जितने प्राणी होते हैं, ये अकेले ऐसे प्राणी होते हैं, ये उड़ने में इनकी बिल्कुल आवाज नहीं आती, है ना। कबूतर, चील, बाज, गिद्ध, कोई भी पक्षी उड़े, उनके जब पंख फड़कते हैं आवाज आती है, बट 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 बट, है ना, ठीक है, ये तो पता है। ऐसे जो उल्लू होते हैं वो कितनी ही तेज अपने पंख फड़फड़ाए, आवाज ही नहीं आती, बिल्कुल बिना आवाज के उड़ता है, रात में उसे सब देखते हैं। अब उस जीव को रात में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ उसके अनुसार है, तो दिन में क्यों करेगा शिकार, है ना। तो जो यहाँ बोला कि जिसकी दृष्टि अंधकार नाशक है, कि जो देखने मात्र से जिनके लिए अंधेरे का नाश हो जाए, तो उनको दीपक किसका, है ना, उनको दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमित होता है तब विषय क्या कर सकते हैं, विषयों का क्या काम है ना। अब ये समझ में आया ना बात क्या है, कि सुख की खान अपने में ही है, सुख जो है अपने अंदर ही भरा है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। छोटी सी बात बस यहाँ पर इतना बताना चाह रहे हैं, है ना। अब परेशानी क्या है कि सुख वैसे तो हो ही नहीं पाता, कि जब तक जीव संसार में है दुख 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 में ही कुलता रहता है, पलता रहता है, दुख में ही रोता रहता है, ठीक है। जब कभी थोड़ा बहुत सुख का आभास होता है, सुख कहीं लगता है, तो उसमें क्या कल्पना होती है कि सुख हमें उससे हुआ, सुख हमें इससे हुआ, बाहर के द्रव्यों में हम सुख की खोज करते हैं, है ना। सुख लेकिन हुआ कहां से था, है ना। तो इसलिए यहाँ समझना कि सुख अंदर में ही था, तो इसलिए बाहर के विषयों का काम नहीं है। जैसे उल्लू है, अब उल्लू के लिए लाइट बंद हो चालू हो, उसे तो दोनों ही परिस्थितियों में बिल्कुल साफ साफ देखेगा। मतलब ऐसा नहीं है लाइट जला दो तो अंधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसकी अंधकार नाशक दृष्टि है ना, उसके सामने दिया रखोगे तो दिए से अंधा नहीं, वो दिए को भी जान लेगा। समझे क्या कह रहे हैं?
कि यहाँ पर अंधकार नाशक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि वो प्रकाश में अंधा हो जाए, कि प्रकाश की चोट से वो पागल हो जाए, ऐसा नहीं। वो कि जो अंधेरे में भी देख लेते हैं तो प्रकाश में तो देख ही लेगा ना, पता नहीं क्यों नहीं देखेगा, है ना। और जो प्रकाश में ना देख पाए तो उनके लिए प्रकाश अंधकार है और अंधकार प्रकाश, जैसे चमगादड़ आदि जो होते हैं कि उन्हें दिन में दिखता नहीं क्योंकि उनकी आंखें रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूरज की रोशनी वो देख ही नहीं पाते, तो उनके लिए जो प्रकाश साधन था दिखने का, उनके लिए बाधक हो गया, है ना। अच्छा, मनुष्य में सूरजमुखी तो फूल होता है, कौन से देख रहे, चलो ठीक है। ऐसा वैसे तो नहीं होता कि मतलब जरूरी नहीं है इसमें ना, जैसे जिन्हें बीमारी आंखों में भी है, वो कोई ऐसी मोतियाबिंद जैसा हो जाता है उसमें ना सूरजमुखी के साथ, जब वो आंखों तक फैले तब वो परिस्थिति, और उसमें भी ऐसा नहीं दिन रात का अंतर नहीं होता, वो उन्हें फिर या तो नहीं ही दिखता या दिखता ही है, मतलब कम दिखता है ज्यादा दिखता है, इस तरह से होता है वो सूरजमुखी का दिन रात से कोई वैसा होता नहीं है ना, होता है वो चीज, पर सूरज दिन रात से नहीं, फिर या तो नहीं दिखता या दिखता है, ऐसा। अब नहीं सुनने का ठीक है, अब जिनको सूरजमुखी है वो ऐसा कभी नहीं कहते वो। मैं काफी सालों को जानता हूँ, एक दुनिया में बहुतों को जानता हूँ जिनके हैं, अब उन्हें जैसे दिन में दिखते हैं तैसे रात में दिखते हैं। अब एक कोई थे हमारे सीनियर थे, उनके पूरे शरीर में था, उन्हें दिखता नहीं था कुछ आगे, तो किताब को बिल्कुल यहाँ रख के पढ़ते थे, कोई भी चीज पढ़नी बिल्कुल यहाँ, तो उनके लिए चाहे दिन हो रात हो नहीं, यहीं से दिखता है, उन्हें दूर का कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा है ना। अब और है बहुत औरों को भी जानना, सूरजमुखी कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल रहता है बिना चश्मे के, तो डिपेंड करता है, वो अलग अलग सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, उसमें दिन रात का ऐसा कोई मतलब नियमांकन नहीं है कि हाँ भी सूरजमुखी है तो इसे रात में नहीं दिखेगी। अब चमगादड़ है तो सारी चमगादड़ रात में नहीं देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते, ऐसे है ना। चल ये समझ में आया ना, अभी तो सुख की बात है, अभी उल्लू चमगादड़ अभी छोड़ते हैं हम थोड़ा, है ना। हाँ वही तो वो भी ऐसे पास से दिखते हैं उन्हें, है ना, तो उन्हें तो दिन में भी ऐसे दिखते हैं, कौन सा उन्हें रात में दिखना बंद हो जाता है बस। हाँ तो उनके भी ऐसे ही है, तो अब उनके भी दिन रात बराबर है, ऐसा नहीं कि रात रहेगी तो दिखना बंद हो जाता है, दिन हो तो भी उतना ही दिखता है, रात हो तो भी उतना ही दिखता है ना। अब देखो दूसरा उदाहरण है, जिस प्रकार आकाश में सूर्य स्वयं से ही तेज, उष्ण और देव है। देखो तीन बात बोली, आकाश में सूरज है, ठीक है, अब उसके पास तीन चीजें, मतलब उसके बारे में तीन चीजें कही कि तेज मतलब प्रकाश, तेज मतलब रोशनी प्रकाश, उष्ण मतलब गर्मी, कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है वैसे ही उसका गर्माव भी पड़ता है, उसकी उष्णता भी आती है ना। और तीसरा बोला देव मतलब वो देव कोई होता नहीं कि वो देव स्वयं है, हाँ कि वे ज्योतिषी देवों का विमान है, ऐसा करके कि वे तेज भी है, उष्ण भी है और देव भी है, तीनों चीजें। उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान भी स्वयं से ही ज्ञान, सुख और देव है। क्या बोला? सिद्ध भगवान स्वयं ही तो ज्ञान है, ठीक है, और वही ज्ञान सुख रूप भी है। पीछे हमने पढ़ा था कि सच्चा सुख कौन सा, सच्चा सुख किसके, कि जिसके अनाकुलता हो, आकुलता ना हो। और अनाकुलता कहां से आएगी, कि जिनके अतीन्द्रिय ज्ञान है ना। तो इसलिए ज्ञान सुख तो कि ज्ञान है और वही उसी के साथ साथ ही सुख है, अनंत ज्ञान है सो अनंत सुख भी है, और देव भी है कि वे पूरे जगत के द्वारा, तीन लोग के द्वारा पूजित हैं, इसलिए वे देव हैं। चलो देखो, ये सुख अधिकार के उपसंहार की गाथाएं हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपक टीका में आचार्य विनचंद इस प्रकार स्पष्ट है। देखो पर ये सबको ख्याल में आ गया ना, जैसे हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार उल्लू बिल्ली आदि नक्तंचर मतलब रात्रि में विचरण करने वालों के नेत्र स्वयं ही तिमिर नाशक होते हैं,
इस कारण उन्हें अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा को विषयों की क्या आवश्यकता है? फिर भी अज्ञानी जीव विषय सुख के साधन है ऐसी मान्यता से व्यर्थ ही विषयों का अध्यास करते हैं, आश्रय करते हैं, सेवन करते हैं। तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा का विषय क्या कर सकते हैं? तात्पर्य यह है कि सुख की प्राप्ति में इंद्रिय विषय अकिंचित कर है। ठीक है, ख्याल में है ना? देखो विषय ऐसा था, इसमें पूरा जो बात मैंने अब तक बताई वो सारी वही बात बताई है कि जीव तो अनादि से सुख को अपने अंदर भर के बैठा है, वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। अब जब सुख का अनुभव होता है तो क्या लगता है कि इन पर विषयों ने मुझे सुखी कर दिया, है ना? तो इसलिए विषय सुख के साधन है ऐसी मान्यता से व्यर्थ ही विषयों का अध्यास करते हैं, आश्रय करते हैं, सेवन करते हैं, मतलब हर तरह से विषयों को पाना और भोगना चाहते हैं, है ना? तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा का विषय क्या कर सकते हैं? मतलब कि ये तो भाई जगत में विषय तो अनादि अनंत ऐसे के ऐसे ही कब मिलते हैं, बिछड़ते मिलते हैं बिछोड़ते, लेकिन जो आत्मा है कि उसके जो सुख जैसा भी है, चाहे संसार में हो चाहे मुक्ति दशा में हो, सुख होता तो अपने अंदर से। मुक्त जीव के तो ठीक है ही भैया, उनका तो हमें सवाल ही नहीं है कि सिद्ध भगवान स्वयं से सुखी, लेकिन जो संसारी जीव भी सुख दुख कर रहा है वो भी तो स्वयं से ही कर रहा है। उसमें भी इंद्रियों के ज्ञान ने या फिर पर द्रव्यों ने उनके सुख दुख में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप परिणमित इस आत्मा का विषय क्या कर सकते हैं? तात्पर्य यह है कि सुख की प्राप्ति में इंद्रिय विषय अकिंचित कर है। इंद्रिय से सुख नहीं हो सकता, सुख तो स्वयं अपनी आत्मा से ही हो सकता है। ठीक है, इतना आया ख्याल में? इतना समझ में आया ना विषय? जिस प्रकार आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य स्वयं अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विलसित प्रकाश युक्त होने से तेज है, उष्णता रूप परिणमित गोले के भांति सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है, और देवगति नामक नामकरण के उदय से स्वभाव से ही देव है। मतलब तीनों के कारण दिए कि सूरज आकाश में, अब हम कहेंगे कि लटका ही है एक तरह से, वो कहीं कोई ऐसे धरती पे तो रखा नहीं, किसी रस्सी पे वो बंधा नहीं, वो तो हवा में अपने आप ही घूम रहा है, एक जगह स्थित है, उसे और कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, कोई बाहर से किसी द्रव्य की मदद नहीं ले रहा, खुद से ही वह पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। और कितना कि जहां बिल्कुल अंधेरा, अगल बगल में कुछ नहीं दिखे और सूरज की पहली किरण भी पड़ जाए तो आसपास सब कुछ दिखने लगता है, और जब सूरज चढ़ते चढ़ते सर पे आ जाए तो इतना तेज प्रकाश हो जाता है कि आंखें ऐसी करनी पड़ जाए कि आंखों से दिखाई, है ना? तो सूर्य का इतना तो प्रकाश है ना। ऐसे ही कि जब सूर्य पड़ता है तो जैसे जैसे किरणें पड़ती है वैसे वैसे ही उसकी उष्णता भी होती है, तो इसलिए वह अन्य किसी की सहायता के खुद ही प्रकाश करता है, खुद ही रोशनी करता है और खुद ही गर्मी दे रहा है। और तीसरा क्या कि खुद, क्योंकि देव गति का ये एक परिणाम है, देव गति के जीव उसमें रहते हैं, देव गति के जीव उसको चलाते हैं, तो इसलिए वह एक देव भी है ना, ज्योतिषी देव सूर्य होता है। तो ऐसे क्या क्या हो गया कि सूर्य उष्ण भी है, तेज भी है, देव भी है, अन्य किसी द्रव्य की सहायता के। ठीक है, समझ में? उसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा मतलब सिद्ध भगवान स्वयं ही स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनंत शक्ति युक्त सहज संवेदन के साथ तादात्म्य होने से ज्ञान है। क्या बोला? पता एक बार फिर से पढ़ो कि अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना भगवान, कि जो भगवान है सबसे पहले तो परद्रव्य के उनके कोई अपेक्षा नहीं है, परद्रव्य के वो कोई आश्रित नहीं है, अपने में ही है ना। तो भगवान आत्मा
स्वयमेव ही स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ है। कि अपनी उनकी शक्ति कैसी है कि स्वपर सब कुछ वे जान सकते हैं। स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनंत शक्ति युक्त, सहज संवेदन के साथ, कि अनंत शक्ति से संपन्न है, स्वपर को प्रकाशित करते हैं और सहज संवेदन की, औरों को जानने की कोई मतलब दिमाग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई यत्न नहीं करना पड़ता, सहज ही सबको जान लेते हैं, है ना। तो सहज संवेदन के साथ तादाद में होने से कि ये सब चीजें उनके साथ निरंतर होती है। तादाद में मतलब कि जो जो ये बात बोली है उनके साथ 100% सत्य है, उनके आत्मा के एक एक प्रदेश में ये बात घटित होती है ना। तो उनके साथ तादाद में होने से ज्ञान है। केवली भगवान कैसे है कि ज्ञान रूप है ना। दूसरा, आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट अनाकुलता से स्थित होने के कारण सुख है। सुख कैसा है उनको? आत्म तृप्ति से उत्पन्न। अब उनका आत्मा तृप्त हो गया। तृप्त हो गया मतलब तृप्त हो गया मतलब कि संतुष्ट हो गया। तृप्ति संतुष्टि, और संतुष्टि को और क्या कह सकते हैं कि समता। समता हमने शुरू में पढ़ा था 8वीं गाथा में, 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं गाथा में आया था ये विषय कि समता भाव यही एक मूल हमारे सुख का कारण हो सकता है। आत्म तृप्ति का अर्थ है कि अब आत्मा में कोई और किसी और भी कार्य को करने की कोई आकुलता नहीं है, है ना। मतलब सब कुछ प्राप्त हो चुका। जैसे सिद्ध भगवान के लिए उसमें बृहद द्रव्य संग्रह में शब्द आता है निकम्मा। इसका अर्थ होता है निकम्मा। हाँ, अब वहां बोलने में ऐसा लगेगा, बताओ निकम्मा बता कि निकम्मा मतलब जो कुछ नहीं करता। अपनी भाषा में निकम्मा कैसे कहते हैं? जो कुछ नहीं करता। अब सिद्ध भगवान को हम क्या बोल रहे हैं और इसका मतलब क्या है कि जो कुछ नहीं करता है। सिद्ध भगवान भी हम तो कुछ नहीं करते ना, कि वे तो सुख को भोग रहे हैं, है ना। आप बोलो कि पर द्रव्य को जानते हैं तो वे भी खुद नहीं जाने, उनके घर में अपने आप जानते हैं। ठीक है, समझ में कि सिद्ध भगवान को एक भजन है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ ना रहा है ऐसे। अब घर में माँ अपने बच्चे को बोले वह हाथ पे हाथ धर के बैठे कुछ नहीं कर रहा, है ना, निकम्मा बिल्कुल। और सिद्ध भगवान के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे। और उन्होंने हाथ पे हाथ रखे भी इसलिए है क्योंकि उन्हें अब करने को कुछ बचा नहीं। उन एक शब्द और आता है सिद्ध भगवान के लिए, कृतकृत्य। कृतकृत्य मतलब कि करने योग्य सब हो चुका। भाई करने के लिए जो बचा था उनके लिए वो सब कुछ कर चुके। अब तो वो बस उसका जो फल मिला, उन्होंने क्या क्या किया कि उन्होंने अपने आत्मा को भोग, उन्होंने अपनी आत्मा को जाना। अब उसके फल में उन्हें जो मिला है वो सबको भोग रहे हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। कृतकृत्य, ठीक है, ख्याल में आया। तो अब देखो आत्म तृप्ति से उत्पन्न, अब ये सब जो प्राप्त है उन्हें, जो आत्म तृप्ति प्राप्त है, जो उनका कृतकृत्यपना है, निकम्मा कह लो, वो जो उन्हें प्राप्त है, तो उस आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट अनाकुलता। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे, अनाकुल है, कोई आकुलता ही नहीं है, कोई उन्हें करने की कोई ललक नहीं, कोई उन्हें बेबसी नहीं है, कोई उन्हें आवश्यकता नहीं है। हर तरफ से वे जहां से देखो बिल्कुल पूर्ण अनाकुल है। आकुलता का उनके लिए कुछ कारण नहीं है आकुल होने के लिए, समझ में। जैसे अपने हम लोगों को देखें तो भाई संसार में ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। अब मान लो जिन लोगों के पास सब कुछ है, ठीक है, उन्हें जीवन में हर तरह की साता उन्हें प्राप्त है, सब तरह के सुख जिन्हें प्राप्त है, तो कई बार लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं भाई कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ दिक्कत ही नहीं। मतलब ठीक है आप लोग ऐसा ना मानते हो, पर बहुत लोग हैं, है ना, कि भाई सब बढ़िया चल, कुछ दिक्कत ही नहीं, कोई ऐसे परेशानी नहीं कि सब अच्छा।
संसार में जीव सुखी रह नहीं सकता। सब कुछ मिलने के बाद भी जीव दुखी होने का कारण ढूंढेगा संसारी, और दुखी होगा। समझ में आई बात? जैसे वो उदाहरण कह रहा है, ऐसी कहावत चलती है ना कि भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो तो उसमें घी की मांगेगा कि भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इस बात का मतलब पता ही है, यही बात है बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ उनके अनुकूल हो, सब कुछ साता हो, तब भी उसमें दुख के कारण पहले ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, और फिर दुखी होकर रोएंगे। सब कुछ साता होने के बावजूद हम तो वे भिखारी चले जाते हैं, सोने के कटोरे में हम भी भीख ही मांगते हैं। हम तो अभी के अब देखो, वो तो देखो सब अपना अपना देखो, मैं तो अपना कह सकता हूँ, आप लोग सब अपना अपना देखें, हम आपको क्या बोलते हैं, आप सब अपना समझना। देखो समझ में आई ना बात समझ में आई ना कि उस आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट अनाकुलता है, ये उनके पास कोई कारण नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम कारण ढूंढना चाहे, क्या हम सिद्ध भगवान को कारण दे सकते हैं क्या दुखी होने के? नहीं, वैसे सोचो कि वो हमारे साथी है, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे दोस्त, ऐसा मान लो कि कोई सिद्ध है, हमारे भाई बहन या कोई दोस्त मित्र है, हमें उन्हें दुखी होने का कोई कारण देना है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अरे दे भी सके तो लेने की। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुखी होने के अनंतों कारण है उनके पास। क्यों? क्योंकि वे अनंत को जानते हैं, वो अपने भूत की कैसी कैसी बातें नहीं जानते। समझ में आ रहे हैं? उनके पास दुखी होने के लिए हमसे अनंत गुने कारण है। समझ में आ रहा है? अगर वे रागी द्वेषी हो तो वे इतना सुख दुख करे, इतना सुख दुख करे, भैया पता नहीं क्या है। समझ में आ रही है बात ना भाई? वो पता नहीं क्या क्या जानते हैं अपने सगे संबंधियों, अनंत सगे संबंधियों के सभी सुख दुखों को वे जानते। देखो जानते नहीं जानते, वो सिर्फ अपने सुख दुख नहीं, अन्य जीवों के सुख दुख को जानते हैं, अन्य जीव कैसी वेदना को झेल रहे वो जानते हैं। दुखी होने के उनके पास अनंत कारण है, अनंत, लेकिन वे दुखी नहीं होते क्योंकि वो दुखी होने का कारण उनके लिए कारण नहीं है। अगर हम केवल ज्ञानी अभी हो जाए ना, बिना वीतरागी हुए, तो हम इतने दुखी हो जाए, इतने दुखी हो जाए कि पूछो नहीं, है ना? बिना वीतरागी हुए यदि हम सर्वज्ञ हो जाए तो हम अनंत दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि हम अनंत को जानेंगे तो हम दुखी होने के अनंत कारण को पकड़ लेंगे। ये दुख पूरे 3 लोग 3 काल के सारे दुख हम जान रहे हैं, भाई दुखी। समझ में आई बात? तो केवली भगवान के क्या है? तृप्ति, आत्म तृप्ति है, और उससे उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट अनाकुलता में स्थित होने के कारण सुख है। भैया उनका सुख हल्का फुल्का नहीं है, ऐसा इतना मजबूत सुख है इस जगत में किसी दूसरे कोई उस सुख की मतलब कोई वो नहीं है, कल्पना नहीं है, उस सुख का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी अन्य द्रव्य से, है ना? अब देखो तीसरा, और आत्म तत्व की उपलब्धि संपन्न बुद्ध जनों के मन रूपी शिला स्तंभ में जिनकी अतिशय दिव्यता और स्तुति उत्कीर्ण है। कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे ज्ञानी जन हैं, वे जिनकी पूजा करते हैं, वे जिनको आदर्श मानते हैं, ऐसे हमारे केवली भगवान होते हैं कि हमारे ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं कि इनकी पूजा करो। यहाँ तक कि तीर्थंकर भी जगत में अन्य किसी की पूजा करे चाहे ना करे, सिद्ध भगवान का स्मरण वे भी करते, है ना? करते नहीं करते? तो सिद्ध भगवान हर तरफ से, हर दृष्टि से पूजनीय होने से, अतिशय दिव्यता और स्तुति उत्कीर्ण है, ऐसे दिव्य आत्मस्वरूपवान होने से देव है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो इनके है, ज्ञान है, सुख है, देवतापन है, तो ये सब बिना किसी परद्रव्य की अपेक्षा के बिना है। इसमें परद्रव्य का लेश भी कुछ फेरफार लेन देन नहीं है। इसलिए इस आत्मा को सुख साधनाभास रूप विषयों से बस हो। हे आत्मन, इन परद्रव्यों में जो सुख मान के बैठे हो, इनसे बस हो, इनसे रुक जाओ। समझ में? अभी आपको बोल रहे हैं
अपना भास रूप विषय, सुख के साधन के आभास रूप विषय, कि जहां पर आत्मा का सुख दिखता है पर है नहीं, उन विषयों से बस हो जाओ, रुक जाओ। तात्पर्य यह है कि इस आत्मा को विषय में सुख बुद्धि तत्काल छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार अब आनंद का विस्तार से विवेचन करने वाला सुख अधिकार समाप्त होता है। इति आनंद प्रपंचः, ये आनंद का प्रपंच ऐसा है। आनंद मतलब सुख, सुख अधिकार था ना, तो इसे बोला कि आनंद का विस्तार, सुख का विस्तार इस तरह से होता है। ऐसे जो हमने 52वीं गाथा से, जो भी 53 गाथा से यहाँ तक पढ़ा, इस तरह से सुख अधिकार हमने ख्याल में आया विषय वाला गाथा है। इसके टीका का भी ख्याल में आएगा। इसे कुछ पूछना पूछ सकते हो, फिर हम आगे इसका पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में तो स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी स्वभाव से ज्ञान, सुख व देव है। जबकि तत्व प्रदीपिका टीका में सिद्ध भगवान के स्थान पर भगवान आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यहाँ सिद्ध पर्याय अपेक्षित है या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपेक्षित है ना। जब टीका में अलग से भगवान आत्मा की स्वपर प्रकाशन समर्थन ऐसे करके भगवान आत्मा लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या समझे, सिद्ध भगवान की बात है या फिर त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा उसकी बात है ना। अब इसका उत्तर देंगे। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में सिद्ध भगवान ही अर्थ करते हैं। कविवर वृंदावन दास जी परमात्म शब्द का प्रयोग करते हैं जो सिद्ध भगवान की ही ओर इंगित करता है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री काली स्वामी भी इस प्रकरण पर व्याख्यान करते हुए सिद्ध भगवान का ही स्मरण करें। कहने का अर्थ है अन्य जितने भी इसके व्याख्याकार है, कवि आदि है, उन सब ने यहाँ पर सिद्ध भगवान का ही वर्णन किया है। यहाँ पर भगवान आत्मा एकमात्र आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र द्वारा भी ज्ञान, सुख व देव के लिए जिन विशेषणों का उपयोग किया गया है उनमें सिद्ध भगवान भी प्रतिबिंबित होते हैं। अतः यही लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र को भी यहाँ सिद्ध भगवान ही अभिष्ट है, तथापि उन्होंने अध्यात्म के जोर में भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया। मतलब कहना उनका जो अभिप्राय रूप में तो सिद्ध भगवान ही में कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान और ऐसा सुख तो एकमात्र सिद्ध भगवान को ही है, ऐसा देवतापन एकमात्र सिद्ध भगवान को ही है ना। लेकिन अध्यात्म का जोर, क्योंकि देखिए जितने भी अपने पंच परमागम हैं वे द्रव्यादियों के ग्रंथ है, लेकिन अध्यात्म द्रव्यादि मतलब मात्र वो जगह कि वो नाव को मोक्ष करा देना, वो वाला तत्वों की बात करना, वैसा छिछला तत्व नहीं है इसमें, है ना। इसमें हर एक जो भी बात है, जिस भी आत्मा की बात है, वो कोई दूर बैठी आत्मा नहीं, हम आत्मा की बात। तो इसलिए अध्यात्म का जोड़ देते हुए यहाँ पर भगवान आत्मा शब्द उन्होंने लिखना सही समझा। ठीक है, चलो इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार बिल्ली को तिमिर नाशक दृष्टि प्राप्त होने से अंधकार में देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार सुख स्वभावी भगवान आत्मा को सुख प्राप्त करने के लिए पंचेंद्रियों के विषयों की आवश्यकता नहीं है। जिसका स्वभाव ही ज्ञान और आनंद, उसे ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के लिए पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार स्वभाव से उष्ण तेजवंत सूर्य को उष्ण व तेजवंत होने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूरज रोज ठंडा हो जाता है और कोई जाके उसमें माचिस से आग लगाता हो और वो फिर दिन भर जलता हो, रात में ठंडा होकर रुक जाता हो। वो खुद ही जलता रहता है सूर्य, उसकी है भाई अपना ही उसका स्वभाव है कि उसकी अग्नि कभी शांत नहीं होती। उसी प्रकार स्वभाव से ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को या सिद्ध भगवान को ज्ञानी और सुखी होने के लिए पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। ख्याल में आया ना कि पर द्रव्य से सुखी होने का कोई भी सवाल कहीं भी खड़ा नहीं होता। सुख का साधन तो एकमात्र स्वयं अपना आत्मा ही, अन्य और कुछ नहीं।
यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका टीका में सुख अधिकार यही समाप्त हो गया है, तथापि आचार्य जैसे इनकी तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के उपरांत भी दो गाथाएं प्राप्त होती हैं जो तत्व प्रदीपिका में नहीं। उक्त दोनों गाथाओं में क्रमशः अरिहंत और सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि वे अधिकार के अंत में होने वाले मंगलाचरण गाथाएं ही हैं। इस प्रकार की एक गाथा ज्ञान अधिकार के अंत में भी प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा यथास्थान हो चुकी है। उक्त गाथा को ज्ञान अधिकार के अंत में आने वाला मंगलाचरण या फिर सुख अधिकार के आरंभ में आने वाला मंगलाचरण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इन गाथाओं को भी सुख अधिकार के अंत में आने वाला मंगलाचरण या शुभ परिणाम के अधिकार के प्रारंभ में आने वाला मंगलाचरण है। मतलब जो गाथाएं हैं मूल जो आचार्य अमृतचंद्र के में तो नहीं मिलती है, लेकिन जैसे इन आचार्य की टीका में दोनों गाथाएं हैं। इन गाथाओं की संगति दोनों ओर से मिलती है, मतलब सुख अधिकार से भी मिलती है और इसमें विषय देखें तो ये सुख अधिकार का भी और शुभ परिणाम अधिकार का दोनों का ही है ना, क्योंकि इनके पहले आने वाली गाथा में भी सिद्धों की चर्चा है और शुभ परिणाम अधिकार के आरंभिक गाथाओं में भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति की चर्चा की गई है। एक गाथा शुद्धोपयोग अधिकार के मध्य में भी आई है, भाग्य से उसने भी सिद्धों का ही स्मरण किया है, उसे हम मध्य में होने वाले मंगलाचरण के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार अब तक कुल 4 गाथाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं जो तत्व प्रदीपिका टीका में नहीं है पर तात्पर्य वृत्ति में पाई जाती है। वे सभी गाथाएं मंगलाचरण रूप गाथाएं ही हैं। इस कारण उनके ना होने पर भी विषय प्रतिपादन में कोई व्यवधान, मतलब आचार्य अमृतचंद्र ने उन पर ना तो उन गाथाओं को लिखा और ना उन गाथाओं की टीका लिखी, लेकिन विषय से उनका कोई ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण रूप एक भक्ति रूप में है तो उनको उन्होंने यदि नहीं लिखा या फिर मूल आचार्य कुंदकुंद ने नहीं लिखा हो, मान लो आगे किसी परवर्ती आचार्य ने बीच में मंगलाचरण जोड़ दिया, तो चाहे जोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इनको पढ़े तो अच्छा है, ना पढ़े तो भी विषय कोई खराब इसमें नहीं होगा। विषय प्रवचन सार जी का तो इनसे अलग मिल ही रहा। पांचवा नाम ही से जुड़ जाएगा। ठीक है। तक तो नाटक इसे पढ़ते हैं, आने वाले 50 साल में 100 साल में इनके बाद में उनका नाम जुड़ जाएगा तो हम उसे भी पढ़ लेंगे। तो उन्होंने भी ये कहा है कि भैया मूल तो आत्मा ही है पर सिद्ध भगवान योगी है, वो सब कुछ सिद्ध होना है। इस तरह से अपनी व्याख्या करें तो हम जो है अज्ञानी है, कुछ बुद्धि वाले हैं, हम तो भटक जाएंगे। आप समझे ना मेरी बात? तो क्या जरूरत पड़ी थी मतलब वृंदावन जी का तो इसमें जैसा पॉइंट दिया, इनकी अगर बड़े वाली किताब पढ़ोगे तो सारा मिलेगा ही। तो इस तरह से तो भटकन नहीं हो गया ना ये तो बार बार मेरे मन में सवाल आया है कि ये दोनों कपड़े वाले हैं, वृंदावन भी कपड़े वाले हैं और कांजी स्वामी भी कपड़े वाले हैं। इससे पहले जो 3 आचार्य हुए हैं वो सब जो है आगे आने वाले कोई कपड़े वाले और बढ़िया छोट समाचारियों उसकी भी गिनती सुनी है। हम तो मूर्ख बनते रहेंगे ऐसी। चलो ठीक है, मतलब मेरा सवाल है हम तो मूर्ख बनते रहेंगे। जैसा वो कुत्ता जो है ना उसकी गाड़ी के बैठ की गाड़ी के नीचे चल रहा है, जिधर वो गाड़ी बोलेगी उधर वो चल रहा है, सोच रही है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। हम भी ये सोच रहे हैं कि भगवान आत्मा बता रहे हैं तो भगवान आत्मा को मैं सोचूं तो फिर हमें क्या जरूरत रहेगी आगे जो है उसमें परिमार्जन करने की जी। ठीक है, अपना शुद्ध रूप में लगे रहो। मतलब मेरा सवाल है ये, तो इसे आप ठीक है। अब सबसे पहले तो हम आचार्य कुंदकुंद के पास ही चलते हैं, ठीक है। उनसे पीछे तो अभी किसी की बात हम कर नहीं सकते। उनसे तो पहला सबसे पहले तो आचार्य कुंदकुंद ने ही लिखा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने तो सिद्ध लिखा है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं गाथा नंबर 68 में सिद्धो वितहाणाम सुहम चलोगे तहा देखो, ठीक है। आचार्य कुंदकुंद ने तो सिद्ध लिखा है, ठीक, क्या लिखा है? सिद्ध लिखा है, ठीक है। सिद्ध मतलब भाई सिद्ध भगवान, इसमें कोई सवाल नहीं। अब आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा यहाँ पर देखो भगवान आत्मा। अब यहाँ पर भगवान आत्मा लिखने का अर्थ समझो। भगवान आत्मा को पता
पता है शब्द में परेशानी क्या है? भगवान आत्मा शब्द हमने बना दिया कि जो ये हम संसारी जीव भी भगवान आत्मा, क्योंकि ऐसे समय सार में चलते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम प्रवचन सार के विषय से समझे, यहाँ पर मैं मानूंगा यहाँ पर पहली बार आचार्य हमने चलने भगवान आत्मा लिखा। अब यहाँ भगवान आत्मा लिख के ये कहाँ बोला कि संसारी वाला भगवान आत्मा? ये तो उन्होंने कहा ही, ये तो आचार्य हमने ने कहा ही नहीं कि जो जगत के सभी जीव जो भगवान आत्मा होते हैं वैसा भगवान, ये तो उन्होंने कहा ही। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान मतलब, और भगवान क्या आत्मा है कि नहीं? ठीक है, समझ में क्या बोला कि भगवान आत्मा का शब्द का अर्थ कि हम सब के लिए भगवान आत्मा होता है, ठीक है, वो हम कह रहे हैं, लेकिन आचार्य अमृतचंद ने कब बोला कि हम सब भगवान, और या फिर ये शब्द हम सब के लिए ही रूढ़ी हो गया? रूढ़ी मतलब एक चलन में आ गया, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने भगवान आत्मा लिखा, लेकिन अर्थ तो वो सिद्ध भगवान ही कह रहे। चलो अब आगे उनके बाद जो आए, ठीक है, जैसे आचार्य ने सिद्ध भगवान ही अर्थ करते हैं। ये कविवर वृंदावन दास जी परमात्म शब्द लिखते हैं। परमात्मा मतलब आत्मा परमात्मा पाठ पढ़े गीता विज्ञान 1 में, है ना? वहां पर 3 तरह की आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये भी उसमें उसके योगसार जी ग्रंथ के अनुसार उसमें चर्चा है। तो योगसार जी में ऐसे 3 आत्मा की बात है। परमात्मा किसे कहते हैं कि अरे सिद्ध, ठीक है, वृंदावन दास जी ने परमात्मा शब्द बोला। और पूज्य गुरुदेव श्री काली स्वामी, इनका भी सिद्ध भगवान इन्होंने बोला। सिद्ध भगवान कैसा? गाथा नहीं था, गाथा में सिद्ध बोला तो उन्होंने सिद्ध बोला। अब मान लो सिद्ध के अलावा बोला किसी ने जो कुछ बोला, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि जरूरी हो उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र की टीका पढ़ी जो बीच वाले कोई हुए, कोई बीच के अंदर आचार्य हुए, आचार्य जैसे अब क्या हमें पता होता है उन्हें आचार्य अमृतचंद्र की उन्होंने टीका पढ़ी होगी? उन्होंने गाथा पढ़ी, टीका कर दी। खुद भी आचार्य थे, कोई ऐसे थोड़ी थे, हम तो ऐसे कह देते जैसे आचार्य थे मुनि संत, ठीक है, नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, ठीक है। आचार्य अमृतचंद्र ने भी जो अर्थ लिखा, उन्होंने भगवान आत्मा लिखा, लेकिन उसका मतलब यहाँ पर इस बात को पता है अलग से क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि हम मुमुक्षुओं में भगवान आत्मा शब्द का अर्थ वही होता है जो हम सब समझ रहे हैं। भगवान आत्मा मतलब कौन? ठीक है, गलत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर जगह जहां भगवान आत्मा लिखा हो वहां पर आपकी बात है, ऐसा नहीं होता। अब वो रूढ़ी है। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री से हम सबने सीखा, इस बात में कोई दो नहीं। अब वो जैसा पढ़ाएंगे हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। अब उन्होंने हर चीज का अर्थ में भी बताते होंगे। यहाँ उन्होंने ये टीका भी तो पढ़ी होगी, उन्होंने ये कहा था इस टीका पर भी प्रवचन किए नहीं करे, उन्होंने तो सिद्ध भगवान ही अर्थ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब ही सिद्ध भगवान का, यहाँ पर तो हमारी अपनी वैसी छद्मस्त जीव की बात ही नहीं, ख्याल में है ना? अब उन्होंने सीरत गाथा का समझ के ही अर्थ किया ना गुरुदेव श्री ने। उससे पहले वृंदावन दास जी ने परमात्मा लिख दिया। परमात्मा मतलब कह रहे हैं तब सिद्ध, और कोई होती नहीं परमात्मा, ख्याल में? तो अर्थ हर तरफ से कैसे भी देखो, हर तरफ से अरिहंत और सिद्ध ही निकलता है। इसमें कोई भी ऐसा कि किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा, ऐसा नहीं। सबने अर्थ को, सबको एक दूसरे का बिल्कुल वो है, समझ में आने वाला अर्थ है। और ये बात समझानी पड़ी इसलिए भी, यहाँ पर जो हिंदी अर्थ में लिखा ना कि ये प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि सिद्ध पर्याय अपेक्षित है या फिर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपेक्षित, ये अपेक्षित की बात भी इसलिए है क्योंकि हम आप लोग ऐसा समझते हैं। अब जो ये हिंदी टीका जो लिखी प्रश्नकर्ता डॉक्टर हुकुमचंद जी ने, भारत जी ने लिखी है, इन्होंने किस सन में लिखी थी? एक मिनट, इसका मैं बताऊं। जो ये प्रकाशित हुआ है जो ये जयपुर से, ये सबसे पहले 2008 में छपा, ठीक है। और उन्होंने उससे पहले कब लिखी हो देखो ये तो मुझे ख्याल नहीं है, पर उसी समय में वो ये जो हिंदी टीका उन्होंने लिखी हो। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो स्टेट में पूछा हूं, साफ शब्द में, जो
आचार्य अमृतचंद ने जो आचार्य जयसेन ने जो इसमें आत्मा शब्द लिखा है हाँ। और जो इसमें सिद्ध भगवान वो सिद्धों के लिए लिखा है। हाँ। आप भी यही कह रहे हो सिद्धों के लिए सिद्धों के लिए लिखा हाँ, है। हाँ, हाँ। परंतु आगे आने वालों को मालूम है तो मुझे भी ये कहा है कि मैं भी सिद्ध हूँ जी, मैं भी सिद्ध समान हूँ, मैं भी नहीं आत्मा नहीं हूँ। नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वो बात वही हाँ, 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 यहाँ मतलब उस बात का भी उद्देश्य अब देखो जैसे देखो ना, अब क्योंकि वृंदावन ने परमात्मा शब्द लिखा, परमात्मा में हमारी जगह नहीं है, हम तो बहिरात्मा है, वही आत्मा है वही बात में भी है ना। कांजी स्वामी गुरुदेव श्री ने भी सिद्ध भगवान लिखा, वो कौन सा कह रहे थे। अब यहाँ पर पता है परेशानी क्या, हम लोग परम शुद्ध निश्चय लेके इतने ज्यादा आदि हो जाते हैं कई बार, हम जहाँ पर उसकी बात है ना वहां पर भी अध्यात्म वो वाला घुसा देंगे परम शुद्ध निश्चय में। अब यहाँ पर उसकी बात ही नहीं करते। इंद्रिय से अतीत की बात है ये। हाँ, भाई केवली भगवान की बात है। यहाँ पर अभी तुमको दिखा रहे कि वो केवली ऐसे, तुम अभी ऐसे नहीं हो। तुम अगर ऐसे हो तो फिर तुम्हें उसकी ललक ही नहीं होगी, है ना। तो वो अपने को अंतिम परिणाम दिखा रहे हैं यहाँ, है ना। तो इसलिए उसे समझना विषय के अनुसार हमें समझना चाहिए, है ना। चलो ये ख्याल में आ गया ना विषय का पूरा। अब ये दो गाथाएं हैं, इसका वैसे तो बहुत सामान्य अर्थ है, पर इसे अब हम अगली कक्षा में ही पढ़ेंगे। फिर वो एक मंगलाचरण भी हो जाएगा और नया अधिकार भी अपना प्रारंभ हो जाएगा।